फलस्तीन की सरजमीन पर इमाम मेहदी का ज़हूर। फलस्तीन की सरजमीन पर छाया जुल्म और जबर एक नए अहद की गवाही दे रहा है, जहां इमाम मेहदी का ज़हूर उम्मत मुस्लिमा के लिए निजात और अदल का पैगाम लेकर आएगा। क्या हम उस तारीखी लम्हे के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी जिंदगी की हर साथ खौफ, दर्द और मौत की धड़कनों में डूबी हो, जब आपका बच्चा आपके सामने खून में लथपथ हो और आपके कदमों के नीचे जमीन भी लरज रही हो, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जब एक सरजमीन पर हर रोज बमबारी हो, जब मासूम लोग अपने खून से तारीख लिख रहे हों, तो आप कहाँ होंगे? क्या आप खामोश तमाशाई बनकर रह जाएंगे? क्या आप उनकी पुकार सुनकर भी बेपरवाह रहेंगे? गजा ये वो जगह है जहां जिंदगी और मौत का फर्क सिर्फ चंद लम्हों का होता है, जहां हर बच्चा, हर औरत और हर मर्द सिर्फ अपने खून से नहीं बल्कि अपने ईमान से भी लड़ रहा है। और सबके दरमियान सवाल ये है कि हम कहाँ हैं? जब तमाम दरवाजे बंद हों, जब हर तरफ से मदद की उम्मीद खत्म हो जाए, जब दुनिया खामोश हो, तो क्या हम अपनी खामोशी को जवाज बनाकर ये सब कुछ देखते रहेंगे? क्या हम ये जानकर भी बेपरवाह रहेंगे कि गजा की गलियों में हर कदम एक नई पुकार है, एक नया दर्द है? गजा का हर जर्रा, हर आवाज, हर एक मजलूम सिर्फ एक बात कह रहा है, ए अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं। और सवाल यह कि क्या हम उस पुकार को सुनेंगे? आज के इस वीडियो में हम गजा के उस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। हम उन सवालात के जवाब तलाश करेंगे और ये सोचेंगे कि उस जुल्म के सामने हम किस तरह खामोश रहने के बजाय अपने ज़मीर की आवाज बुलंद करेंगे। नाज़रीन, गजा एक ऐसा खित्ता जो पहले ही कई दहाइयों से महसूर है। इस वक्त इंसानियत के बदतरीन अलमिये से दो चार है। यहाँ जमीन पर कयामत बरपा है, लेकिन आसमान खामोश है और जमीन के वारिस गाफिल। सिर्फ 24 घंटों में इसराइली तैयारों ने जो आग बरसाई, उसने न सिर्फ इमारतें गिरा दी बल्कि खानदानों की बुनियादें भी हिला दी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 86 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की है, जबकि 280 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनकी चीखें मलबे, खून और धुआं उगलते आसमानों में कहीं गुम हो गईं। गजा के अस्पताल इस वक्त महज तिब्बी मराकज नहीं बल्कि इंसानियत की आखिरी पनाहगाह बन चुके हैं, लेकिन वहां जो मंजर हैं वो किसी फिल्मी सीन से ज्यादा हौलनाक हैं। हर तरफ जख्मियों की कतारें हैं, दर्द में कराहते लोग हैं, लेकिन न दवा है, न आलात, न बिजली, न साफ पानी। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, एम्बुलेंस मलबे के नीचे दब चुकी हैं और नर्सें अपने आंसू पोंछकर एक और बच्चे की जान बचाने में लग जाती हैं, जिसका जिस्म किसी बम के टुकड़े ने चीर डाला होता है। डॉक्टर, जिनकी नींद और आंखों के दरमियान कई रातों का फासला है, अपनी आखिरी तवानाई तक लड़ रहे हैं, लेकिन कब तक? गजा की हर गली मलबे का ढेर बन चुकी है। कहीं एक माँ अपने 3 बच्चों की लाशें थामे बैठी है, तो कहीं एक बाप एक हाथ में कुरान और दूसरे में अपने बेटे के आज़ा उठाए खड़ा है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि गजा में क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि दुनिया को क्या हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयानात दे रही है, मगरबी मीडिया खबर को दिफाई कार्रवाई कहकर गुजर जाती है, और मुस्लिम ममालिक वो अपने एयरपोर्ट्स और रोशनियों की नुमाइश में मसरूफ हैं। गजा के हर घर की छत, हर मस्जिद का मीनार, हर यतीम बच्चे की खामोशी एक आवाज बन चुकी है, ऐसी आवाज जो इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ रही है। लेकिन क्या वो ज़मीर जिंदा है? क्या हम अभी तक इतने बेहिस हो चुके हैं कि लाशों के ऊपर से गुजरकर अगली वीडियो देखने लगें? ये जंग सिर्फ टैंकों, बमों और तैयारों की नहीं, ये जंग सच और झूठ की है। ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, ज़मीरों की है। और शायद सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ये हमले सिर्फ गजा की सरजमीन को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई ज़मीर को दफन करने के लिए हो रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि दुश्मन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। खामोशी, लाताल्लुकी या महज दुआएं? गजा का अलमिया हमें झंझोड़ने आया है, हमें जगाने, आजमाइश देने और बताने आया है कि जो खामोश रहा वो भी शरीक जुर्म है। गजा की सरजमीन इस वक्त तड़पती हुई लाशों, चीखते बच्चों, आहों भरती माओं और खून से रंगी गलियों का इस्तारा बन चुकी है। यहाँ न दिन को सुकून, न रात की नींद, हर लम्हा कयामत का मंजर है। लेकिन इस कयामत के बीच भी कुछ आवाजें ऐसी बुलंद हुई जो सदियों तक फजा में गूंजती रहेंगी। वो आवाजें जो मजलूमों की आखिरी गवाही बनी। सबसे पहले सुनिए फलस्तीनी सहाफ़ी खलील अबू इलियास की आखिरी वो तहरीर जो उसने मौत के करीब होते हुए लिखी।
चंद ही घंटे बाकी हैं और गजा सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तुम हमें सिर्फ जन्नत में पाओगे। खुदा हाफिज उन सब से जो तारीख के सबसे जालिम अरब कहलाएंगे। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं, ये तारीख का वो नोहा है जो आने वाली नस्लों के ज़मीर पर दस्तक देता रहेगा। खलील का ये पैगाम चीख चीख कर हमसे पूछता है, क्या तुम्हें हम वाकई जन्नत में मिलेंगे? क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं कि अपनी आंखों के सामने कौम को मिटता देखकर भी लब सिल लें? फिर एक मासूम फलस्तीनी बच्ची की वो सतर जो पत्थर दिलों को भी पिघला देने के लिए काफी है। हमारी खबरें अब से तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ये सिर्फ चंद दिनों की बात है और सब खत्म हो जाएंगे। ये एक मासूम जहन की सबसे दर्दनाक शिकस्त है। वो बच्ची जो कल तक अपनी माँ के साथ गुड़िया के कपड़े बदलती थी, आज ये ऐलान कर रही है कि अब हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि अब हम रहेंगे ही नहीं। वो कहती है कि अल्लाह उसको माफ ना करे जो हमारे जुल्म पर खामोश रहा। ये बद्दुआ है उन सब के लिए जो लाशों पर खबरों के अंगूठे लगाकर अगली स्टोरी की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर एक फलस्तीनी शेख जिसने दुनिया को एक ऐसा मंजर सुनाया शायद ही किसी बाप को नसीब हो। मैंने अपनी बेटी को दफनाया है बगैर सर के। इन अल्फाज के आगे कोई तबसरा मुमकिन नहीं, सिर्फ खामोशी है। ऐसी खामोशी जो समातों पर बिजली बनकर गुजरती है। वो बेटी जो कभी बाप की उंगली थाम कर चलती थी, आज अपने जिस्म में सर के बगैर टुकड़ों में दफनाई जा रही है। ये जुल्म की इंतहा है और इंसानियत की पस्ती की गवाही है। गजा की मस्जिद से आजान के साथ एक ऐसी पुकार बुलंद हुई जो कायनात की फजा को चीर गई। ऐ अल्लाह, तमाम असबाब मुनक़ता हो चुके हैं। अहले ज़मीन से मदद मांगना मुनक़ता हो चुका, सिर्फ आप बाकी हैं। ऐ अल्लाह, वो अपनी क़ुव्वतों से ताकतवर होते हैं और हम अपनी ताकत से उन पर ताकतवर होते हैं। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये मजलूम का वो हथियार है जो आसमानों का सीना चाक कर देता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब दरवाजे बंद हो जाए, जब हाथ खाली और जबान पर सिर्फ दुआ रह जाए, तब ऐसी पुकार ही जुल्म के ऐवानों को हिला सकती है। और वो लम्हा जब एक बाप अपने नौमौलूद बच्चे को गोद में लेकर रोता है, लेकिन रोना भी अब मुहाल हो चुका है। आंसू खुश्क हो चुके होते हैं, चीखने की सकत खत्म हो चुकी होती है। वो सिर्फ आसमानों की तरफ देखता है, जैसे कहना चाहता है, या अल्लाह, बस अब हमें भी ले लो, हम मजीद नहीं सह सकते। माँ जो बच्चों को दूध नहीं दे पाती क्योंकि दूध खुश्क हो चुका होता है भूख और प्यास से। बच्चे जिनके जिस्म के हिस्से अस्पताल के फ्रिज में नहीं, कचरे के थैलों में रखे जा रहे होते हैं। उन बच्चों के बस्ते, किताबें, स्कूल बैग्स सब मलबे तले दबी हुई तस्वीरें बन चुकी हैं। कोई बच्चा जो कल डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था, आज उसका जिस्म डॉक्टरों के हाथों के बजाय बिल्डोजर के बेलचों से निकाला जा रहा है। और हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश रहे तो वो बच्ची सच कहेगी। हमारी खबरें तुम्हें अब परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि हम रहेंगे ही नहीं। नाज़रीन, सवाल यह है कि हम इस चीख को सुनकर सोने जा रहे हैं, ये जागने का फैसला करेंगे। हम बद्दुआ के हकदार बनेंगे या दुआ के? नाज़रीन, सब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। करीबियों ने खामोशी इख्तियार कर ली। जब उम्मीदों के सब दरवाजे बंद हो गए, तब भी अहले गजा की निगाहें किसी इंसान की तरफ नहीं उठी, बल्कि सीधी रब्बे काबा की तरफ थीं। ये वो लोग हैं जिनके सरों पर बारूद बरस रहा है, जिनके घरों के नीचे कब्रें बनी हुई हैं, जिनके बच्चे सुबह स्कूल के बजाय शहादत की तमन्ना लिए दफन हो जाते हैं, मगर उनके चेहरों पर मायूसी का नामो निशान नहीं। उनके लबों पर ये अल्फाज होते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। गजा की एक माँ जो अपने 3 बच्चों को एक ही दिन में खो बैठी, वो रब से शिकवा करने के बजाय कहती है, मैंने अपने बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान किए और मुझे यकीन है कि वो जन्नत में मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ सब्र नहीं, ये ईमान का वो बुलंद मकाम है जिसकी झलक हमें असहाब, आले फिरौन के मोमिन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से मिलती है। अहले गजा के बच्चे जो कभी इस्लामी मदरसे नहीं गए, अहले गजा के बच्चे जो कभी इस्लामी मदरसे में नहीं गए, मगर उनके दिलों में ईमान की रोशनी यूं चमकती है जैसे कंदीलें जुल्मत में। एक बच्ची जो मलबे तले दबी हुई थी, जब उससे पूछा गया क्या तुम्हें डर नहीं लगता, उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमारे साथ है, और जब अल्लाह हो तो डर कैसा। ये ईमान हमें सबक देता है कि हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत, तवक्कल और यकीन हो तो इंसान दुश्मन की फौजों के सामने भी डट सकता है। अहले गजा की इस्तकामत, यह अकीदा, ये तवक्कल हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमने भी अपना ईमान इतना सच्चा बना लिया है? क्या हम भी अपने दीन, अपनी मस्जिद अक्सा, मजलूमों के लिए वैसे ही गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते हैं? या हम सिर्फ अल्फाज के मुसलमान हैं? गजा के लोगों ने हमें बता दिया कि ईमान क्या होता है। अब वक्त है कि हम खुद को उनके ईमान के आईने में देखें और अपने दिल से ये सवाल करें, क्या मैं भी गजा के किसी बच्चे जैसा ईमान रखता हूँ? नाज़रीन, बैतुल मक़दस की अज़मत और अहमियत
मुसलमानों के लिए किसी से पोशीदा नहीं। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में बसी हुई है बल्कि अल्लाह की रजा और इनामात का दरवाजा भी है। गजा के मजलूम लोग जो हर रोज अपनी जिंदगियों के साथ बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, उस जन्नती बिशारत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए उनको हम यकीनन जमीन में खलीफा बनाएंगे, जैसे हमने उन लोगों को बनाया जो उनसे पहले गुजरे। सूरह अल-नूर आयत 55। गजा के लोग जिन्होंने अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, अल्लाह की उस आयत की हकीकी तफसीर बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं बल्कि बैतुल मक़दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी जानें वक़्फ़ कर चुके हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फौज का गुरूह हमेशा अल्लाह के रास्ते में लड़ता रहेगा। वो बैतुल मक़दस और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की हिफाजत करेंगे और उन पर जन्नत का वादा है। सही मुस्लिम। यह हदीस गजा के अवाम के लिए है, एक अजीम बशारत है। वो हर दिन मैदान जंग में अल्लाह की रजा के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। गजा की सरजमीन जो बैतुल मक़दस के करीब है, उसका दिफा करने वाले अहले गजा न सिर्फ अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं बल्कि वो उस हदीस की रोशनी में जन्नत की बशारत के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, जहाद सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है बल्कि ये अल्लाह के रास्ते में हर कदम उठाने, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपनी ज़िंदगी को उसके रास्ते में वफ़ करने का नाम है। गजा के लोग जिन्होंने कई दहाइयों से जुल्म और सितम का सामना किया है, हर दिन अपनी जान, माल और वक्त को इस मुकद्दस जहाद में गुजार रहे हैं। वो न सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं बल्कि वो उस आलमी जंग में हिस्सा ले रहे हैं जो बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए है। उनकी कुर्बानियाँ, उनकी तकालीफ और उनकी जिद्दोजहद इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब बन चुकी है। गजा के मजलूमों की जंग दरअसल उम्मत मुस्लिमा के उस अजीम फ़र्ज का हिस्सा है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है। बैतुल मक़दस की हिफाजत सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का फ़र्ज है। जब अहले गजा इस जंग में तन्हा है तो ये हम सब का फ़र्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों, अपने वसाइल, आवाज़ और हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद करें ताकि हम भी इस जहाद में शरीक हो सकें और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश कर सकें। गजा के लोग जो आज अपनी सरजमीन के दिफा में बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत की बशारत है। उनकी कुर्बानी एक अजीम मिसाल है जो हमें बताती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए की जाने वाली हर कुर्बानी का इनाम जन्नत की सूरत में है। गजा के लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन चराग बन चुके हैं। हम सब का फ़र्ज है कि उनके इस जहाद में उनके शाना बशाना खड़े हों और इस मुकद्दस मकसद के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। गजा और फ़लस्तीन की सरजमीन पर जिस तरह के जुल्म और सितम की लहर दौड़ रही है, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो वक्त है जब जालिमों के खिलाफ एक अजीम तब्दीली की ज़रूरत है। गजा के लोग जो हर रोज़ अपने खून से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल के लिए भी ये जंग लड़ रहे हैं। उनके खून में इस जिद्दोजहद का रंग भर चुका है जो इमाम मेहदी की आमद की अलामत हो सकती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, जब तुम फ़लस्तीन में जुल्म और सितम देखोगे तो ये वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर करीब होगा। ये बात फ़लस्तीन के मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जहाँ फ़लस्तीनी अपने हकूक़ के लिए मुसलसल लड़ रहे हैं और दुनिया भर में मुसलमानों की हिमायत का फुकदान है। वहाँ इमाम मेहदी के ज़हूर की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इमाम मेहदी का ज़हूर किसी एक मुल्क या कौम का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला होगा। फ़लस्तीन की सरजमीन पर जुल्म और सितम का यह सिलसिला पूरे आलम इस्लाम के लिए एक आजमाइश है जिसके खात्मे के लिए इमाम मेहदी की क़यादत ज़रूरी है। इसलिए हमें भी अपनी ज़ाती, इज्तिमाई और दीनी जिम्मेदारियों का शऊर रखते हुए फ़लस्तीन की हिमायत करनी चाहिए ताकि हम इमाम मेहदी के ज़हूर के करीब जा सकें। इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में इंसाफ, अमन और अदल कायम करने के लिए होगा और इसके लिए उनका साथ देना, उनकी क़यादत में जबर और जुल्म के खिलाफ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। इमाम मेहदी का पैगाम यही है कि हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और उन लोगों के साथ खड़ा हो जो हक के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आज फ़लस्तीन में गजा के मजलूम लोग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन की सरजमीन पर इमाम मेहदी का ज़हूर एक अजीम हकीकत बनकर हमारे सामने आ सकता है। हम जो मुसलमान हैं, हमें उस लम्हे की तैयारी करनी चाहिए और जुल्म के खिलाफ एक अजीम तब्दीली की तैयारी में अपनी जगह बनानी चाहिए ताकि हम इमाम मेहदी की क़यादत में इंसाफ और अदल के क़याम में शामिल हो सकें। नाज़रीन, गजा की सरजमीन पर क़यामत बरपा है लेकिन आलमी ताकतें खामोश हैं। ऐसी खामोशी जो खुद एक जुर्म बन चुकी है। दुनिया की वो बड़ी ताकतें जो आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के बुलंद बांग दावे करती है, आज एक तरफ मुंह मोड़े खड़ी हैं।
न कोई करारदाद, न कोई अमली कदम, न कोई वाज़ेह मौक़िफ़, सिर्फ मजम्मती बयान और सिफारती चालाकियां जो सिर्फ वक्त गुजारने के हथकंडे बन चुके हैं। जब मासूम बच्चों के जिस्मों के टुकड़े फजा में बिखरते हैं तो कहाँ होता है वो आलमी ज़मीर जिसने यूक्रेन, फ्रांस और किसी मगरबी मुल्क में होने वाले हर सानहे पर पूरी दुनिया को एक कर दिया था। आलमी मीडिया की बेहसी और जानिबदारी भी किसी खामोश जुर्म से कम नहीं। अगर कोई मगरबी मुल्क में ऐसा पालतू जानवर भी जख्मी हो जाए तो वह आलमी हेडलाइन बन जाता है, लेकिन जब गजा में सैकड़ों बच्चे एक ही दिन में लुक्मा अजल बन जाएं तो उसे एक आम खबर बनाकर गोशा नजर कर दिया जाता है। पैलेट गन से जख्मी होने वाला एक फौजी आलमी हीरो, लेकिन इसराइली मिसाइल से मरने वाला फलस्तीनी बच्चा महज एक अदद। ये दोहरा मयार इंसानी अकदार के चेहरे पर बदनुमा दाग है। फलस्तीनियों पर होने वाला जुल्म एक खुला हुआ जख्म है जिसे दुनिया ने देखने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी आलमी तंजीमें महज रस्मी बयानात तक महदूद हो चुकी हैं, करारदादें बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, मगर उनका अंजाम सिफर। न कोई दबाव, न कोई अमली कदम। क्या अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ ताकतवरों के मफाद का निगहबान बन चुका है? जब बच्चों के जिस्म बगैर सर के दफन किए जा रहे हों, जब अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हों और जब पानी, बिजली और खुराक जैसे बुनियादी हुकूक भी छीन ले गए हों, तब अगर अक़वाम मुत्तहिदा भी बेबस हो तो सवाल तो बनता है, क्या इंसानी हुकूक सिर्फ मखसूस कौम के लिए हैं? नाज़रीन, अगर दुनिया खामोश रही तो उसका असर क्या होगा? ये एक अहम सवाल है। खामोशी सिर्फ एक फर्द की गफलत नहीं, ये जुल्म के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है। अगर आज गजा को मिटते देखकर दुनिया खामोश रही तो कल वही खामोशी किसी और के लिए वबाल जान बनेगी। जुल्म अगर एक जगह पर पनपे और बाकी दुनिया आंखें बंद रखे तो फिर वो जुल्म सरहदें नहीं देखता, वो सिर्फ फैलता है। लिहाजा दुनिया को फैसला करना है, क्या वो मजलूमों की आवाज बनेगी या जालिमों की खामोश ताईद? क्या इंसानी हुकूक बाकी आलमी उसूल हैं या सिर्फ सियासी मफादात का हथियार? क्या अक़वाम आलम सिर्फ इक़्तिसादी मफादात के गिर्द घूमती रहेगी या कभी इंसानियत को भी तरजीह देगी? आज जरूरी है आलमी सतह पर एक मजबूत, मुत्तहिद और मुसलसल आवाज की, एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ फलस्तीनियों के लिए इंसाफ मांगे बल्कि उनकी इज्जत नफ्स, बका और आज़ादी के हक में एक बावकार मौक़िफ़ इख्तियार करे। अगर हम सब आज बोलने का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद कल हमें बोलने का मौका भी ना मिले। नाज़रीन, अगर जुल्म का मुकाबला करने वाले हाथ टूट चुके हों तो दुख होता है, अगर सच बोलने वाली जबानें काट दी गई हों तो अफसोस होता है, लेकिन अगर वो हाथ सलामत हों, जबानें बोल सकती हों, दिल धड़क सकते हों, मगर फिर भी खामोशी हो तो ये सिर्फ अफसोस का नहीं, शर्म का मकाम है। और यही हाल है अहले अरब का। वो अरब जिनकी तारीख गैरत, इज्जत और हुर्रियत और क़यादत की गवाह थी। वो अरब जिन्होंने कभी मजलूम की फरियाद पर लश्कर उठाए थे, आज वही अरब गजा की जलती हुई जमीन पर खामोश खड़े हैं। महल्लात की दीवारें ऊंची हो गई हैं मगर दिल छोटे हो गए हैं। हुक्मरानों की जबान पर उम्मत के अल्फाज तो हैं मगर अमल में सिर्फ मसलिहत, खौफ और बेहिसी। कुछ रियासतें तो ऐसी भी हैं जो दुश्मनों से गले मिल रही हैं, मुआहदा कर रही हैं और उन्हीं हाथों को मुसाफा पेश कर रही हैं जिन हाथों ने गजा के बच्चों के जिस्मों को चीर डाला। गजा से जो पुकार उठ वो सिर्फ एक जुग्राफियाई खित्ते की फरियाद नहीं, वो अरब भाइयों के जमीर को झंझोड़ने की आखिरी ख्वाहिश है। वो अरब भाइयों के जमीर को झंझोड़ने की आखिरी कोशिश है। क्या बैतुल मक़दस की मिट्टी इतनी बेकीमत हो गई कि वो अब सिर्फ करारदादों का मौजू रह गई? क्या मस्जिद अक्सा की हुर्मत अब सिर्फ तकरीरों में जिंदा है? क्या खून फ़लस्तीन सिर्फ अखबारी सुर्खियों के लिए है? अगर नहीं तो फिर क्यों ना नजद से लेकर मराकश तक एक लश्कर तैयार हो? क्यों ना हर मिंबर से, हर इदारे से एक आवाज बुलंद हो? क्यों ना तेल, तिजारत, मीडिया और सिफारतकारी सबको फलस्तीनियों के लिए हथियार बनाया जाए? जो कौमें अपने भाइयों के कत्ल पर खामोश रहती हैं, तारीख उनके वजूद को मिटाने में देर नहीं करती। और आज गजा की गलियों में जो खून बह रहा है वो सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं, पूरी उम्मत की गैरत का खून है। ये खामोशी, ये लाताल्लुकी, ये बेहिसी किसी भी लुगत में भाईचारा नहीं कहलाई जा सकती। ये खयानत है और खयानत करने वालों के लिए तारीख हमेशा जालिमों के साथ खड़ा करती है। आज अहले गजा की फरियाद इसराइल से नहीं, उन अरब भाइयों से है जिनके महल्लात महफूज हैं, जिनके शहर रोशन हैं और जिनकी मस्जिदें आबाद हैं, लेकिन जिनका दिल अक्सा के लिए बंद हो चुका है। हम तुम्हारे मुंतजिर थे, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें अपना भाई समझा, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। अब हमारा लहू तुम्हारे लिबास पर भी दाग बनेगा। नाज़रीन, गजा की फजाओं में जो पुकार गूंज रही है वो सिर्फ जख्मियों की चीखें नहीं बल्कि एक उम्मत के ज़मीर को झंझोड़ने वाली सदा है। ऐ अहले इस्लाम, गजा में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। ये कोई सियासी नारा नहीं, ये एक टूटते हुए दिल की फरियाद है।
जब एक माँ अपने जिगर गोशे को मलबे तले तलाश कर रही हो, जब एक बच्चा अपने बाप की लाश को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रहा हो, तब वो सिर्फ दुनिया नहीं देखते, वो उम्मत मुस्लिमा को पुकारते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम जाग रहे हैं या महज तमाशाई बनकर अपनी बेहिसी का जनाजा उठा रहे हैं? उम्मत मुस्लिमा की खामोशी आज सबसे बड़ा अलमिया है। ये खामोशी सिर्फ सियासी नहीं, ये रूहानी, अखलाकी और इंसानी सतह पर तबाहकुन असर डाल रही है। हमने क़िबला अव्वल को नजरअंदाज कर दिया, हमने मजलूमों के लहू को सिर्फ एक और खबर समझा और हमने अपनी जिम्मेदारियों को मीडिया की स्क्रीनों के पीछे दफन कर दिया। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि गजा की मदद सिर्फ एक हमदर्दी नहीं बल्कि एक इस्लामी फरीजा है। कुरान फरमाता है, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो तुम पर उनकी मदद फर्ज है। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ दुआ करके बैठ जाएं? नहीं, हमें इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतह पर उठना होगा। इनफरादी सतह पर हम अपनी दुआओं में अहले गजा को शामिल करें, अपनी माली इस्तिताअत के मुताबिक मुस्तनद ज़राए से मदद करें, सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, अपनी नस्लों को फ़लस्तीन के असल पस मंज़र सिखाएं, इज्तिमाई सतह पर मौसर पिटीशंस, मुजाहरे और इश्तिहार और एहतजाज किए जाएं, अपनी हुकूमतों पर दबाव डाला जाए कि वो फ़लस्तीन के हक़ में अमली कदम उठाएं। उम्मत की क़यादत को उस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए कि मस्जिद अक्सा और अहले गजा का दिफा महज एक नारा नहीं बल्कि ईमान का तकाजा है। हमें ये जानना होगा कि अगर हम खामोश रहे तो कल तारीख हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। अहले गजा का खून हम सबसे सवाल करेगा कि तुम कहाँ थे जब हम मर रहे थे। ये वक्त सिर्फ रोने, देखने या सुनने का नहीं, ये कुछ करने का वक्त है। अगर हमने कुछ ना किया तो शायद कल हमारे लिए भी कोई आवाज़ ना उठाए। नाज़रीन, गजा में होने वाले जुल्म की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर वो मासूम बच्चे हैं जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये बच्चे महज अपने ख्वाबों और खेलों में गर्क नहीं बल्कि वो बमबारी और तबाही की एक आलमगीर हकीकत का शिकार हैं। गजा के हर गोशे में बच्चे अपना बचपन, अपनी मासूमियत और अपनी जिंदगी को दफन कर चुके हैं। हमसे ज्यादती क्यों? ये सवाल गजा के हर बच्चे के दिल में है जो अपने छोटे से जिस्म के साथ मौत के धारे में बह रहा है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये जुल्म और बेबसी के वो मनाजिर हैं जो किसी भी जुबान से बयान नहीं हो सकते। गजा के बच्चे जो मिट्टी के ढेर तले दब गए, वो सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि एक नस्ल का गम है, एक पूरी तारीख का कर्ब है। उन बच्चों की मासूमियत को कत्ल किया गया है, उनके ख्वाबों को मलबे के नीचे दफन कर दिया गया है। हर बच्चा गजा में मर रहा है और सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक पूरे खानदान का दिल है जो टूट गया है। उन बच्चों का दर्द उनके जिस्म से बाहर निकला है और पूरी दुनिया को अपनी गूंज में लपेट रहा है। अगरचे ये बच्चे जानते हैं कि हमारी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उनके दिल में वो खौफ और दर्द छुपा हुआ है जो हमें कभी नहीं समझ आ सकता। आलमी इदारों की गफलत ने उन बच्चों के लिए किसी महफूज पनाहगाह को यकीनी नहीं बनाया। उन्होंने उनके हुकूक की पामाली की है, उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीने पर मजबूर किया है जहां उनके छोटे से जिस्म बमबारी की घन गरज और तबाही के तले दबे हुए हैं। नाज़रीन, गजा की गलियों में गूंजने वाली पुकार अब एक आलमी आवाज बन चुकी है जो सिर्फ मजलूमों के खून और आहों के दरमियान छुपी हुई नहीं बल्कि एक उम्मत के ज़मीर को बेदार करने की कोशिश है। ऐ अहले इस्लाम, गजा में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। ये अल्फाज किसी सियासी सिफारती दावे से नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान झूलते इंसानों की पुकार है। जब एक बाप अपनी बच्ची को मलबे तले दफन करता है, जब एक माँ अपने बच्चे को बदले की आग में जलाते हुए सिर्फ अल्लाह की मदद की उम्मीद रखती है, तब वो सिर्फ अपने भाइयों और बहनों को नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद दिलाते हैं कि हम सबका फर्ज है कि हम उनके दर्द में शरीक हों। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की खामोशी एक संगीन तबाही का बाइस बनी हुई है। हमने जुल्म को खामोश तमाशाई की तरह देखा। जैसे हम किसी और के मसले को हल करने की जिम्मेदारी नहीं रखते, ये खामोशी सिर्फ एक फर्द या कौम की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की अखलाकी शिकस्त है। ये खामोशी एक तबाहकुन असर डाल रही है। हमने अपने ज़मीर को इस कदर सुस्त बना दिया है कि हम इंसानियत के सबसे बड़े बहरान पर भी खामोश रह सकते हैं। गजा की मदद सिर्फ हमारी हमदर्दी नहीं बल्कि एक इस्लामी फ़र्ज है। कुरान मजीद में हमें साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि अगर कोई मुसलमान हमें मदद के लिए पुकारे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी मदद फराहम करें। ये फ़र्ज सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं बल्कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अमली तौर पर इसकी तकमील करे। नाज़रीन, क्या गजा की हालत मशरिक़ वुस्ता के दूसरे ममालिक के लिए एक तंबी है? ये सवाल पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक वार्निंग है। अगर हम गजा को उसके हाल पर छोड़ दें तो हम अपने पूरे खित्ते को मजीद इंतशार और बदमनी की तरफ धकेल रहे हैं। गजा का मसला हम सबका मसला है और उसका हल फ़कत हमारे इज्तिमाई अज़्म और मुश्तरका कोशिशों में मुज़बिर है।
उम्मत मुस्लिमा की खामोशी एक संगीन सवाल पैदा करती है, हम कहाँ हैं? गजा में बहने वाले खून, शहीदों की लाशें और जख्मियों की पुकार हमें जगाने की कोशिश कर रही है। ये जुल्म हमारे दिलों में एक कर्ब की सूरत में छुपा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इस कर्ब का जवाब कहाँ है? हम सबका एक दुख है, ये वो नारा होना चाहिए जो हर मुसलमान के दिल में गूंजे। गजा का मसला फकत फलस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का मसला है। अगर गजा में होने वाले जुल्म पर हमारी खामोशी बरकरार रही तो हम अपने ज़मीर को कहाँ छुपाएंगे? मुसलमान ममालिक में यकजहती की ज़रूरत है। हुकूमतों को भी और अवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। हुकूमतों को आलमी सतह पर फ़लस्तीन के हुकूक के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा और अवाम को अखलाकी, माली और सियासी सतह पर गजा की हिमायत में कदम उठाना होगा। एक इस्लामी उम्मत के तौर पर हमें अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गजा में होने वाले मजालिम का जवाब देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये वक्त है कि हम अपनी तवानाइयाँ जमा करें और एक दूसरे का साथ दें। सवाल यह है कि आप इस वक्त गजा के लिए क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में अपनी राय दें, इस मसले में अपने ख्यालात शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोज़ की इत्तला मिल सके।